हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर कैडर का एकदम लेटेस्ट 2022 का जो पेपर है, उसका जूलॉजी जो पार्ट है उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, हमेशा की तरह कि आप टेक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बंसल एकेडमी की तरफ से। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। इसमें आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अगर आप लेक्चर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हो, मास्टर कैडर की प्रिपरेशन कर रहे हो, डी ट्रिपल एस पी के वी एस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अ, आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे जो नोट्स की सॉफ्ट कॉपीज है वो भी मिलेंगी। तो गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए टेक बाय बंसल अकेडमी ऐप एंड अपना साइन अप कीजिए यहाँ पे। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे 2022 के फर्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इमेजिन, यहाँ पे इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है, यू रेस 1000 फिश इन ए पॉन्ड। एक पॉन्ड के अंदर 1000 फिश है। ड्यू टू एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ टैक्स। देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्सीडेंटल। ड्यू टू एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ टॉक्सिन इन द पॉन्ड 95% ऑफ फिश perish one day and remaining 5% are left to breed and repopulate, passing their gene trait on to future generation. What type of drift would this be considered? तो यहाँ पे बात की जा रही है जेनेटिक ड्रिफ्ट की। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर क्या होता है, एलील की फ्रीक्वेंसी सडनली चेंज हो जाती है। अब क्या होता है यहाँ पे, दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्सीडेंट। वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। देखो जहां भी एक्सीडेंट या फिर बाय चांस ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, उस टाइम पे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है वो हमेशा जो इफेक्ट होता है वो बॉटल नेक इफेक्ट होता है। वो कौन सा इफेक्ट होता है? बॉटल नेक इफेक्ट होता है। तो या इफेक्ट बोल सकते हैं हम, इवेंट भी बोल सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली दो तरह की होती है, दो तरह के इवेंट्स होते हैं। बॉटल नेक इफेक्ट होता है इसके अंदर एक, एक इसके अंदर और इफेक्ट होता है, इवेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फाउंडर इवेंट बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? जो बॉटल नेक इफेक्ट होता है बेसिकली ये बाय चांस होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया है ना। लेकिन जो फाउंडर इफेक्ट होता है इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, नई पॉपुलेशन की फॉर्मेशन करते हैं। जो क्या करेंगे, न्यू पॉपुलेशन बनाते हैं, है ना। तो कुछ मेंबर्स होते हैं जो क्या है, एक नई पॉपुलेशन की फॉर्मेशन करते हैं, और इन मेंबर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको हम फाउंडर मेंबर बोलते हैं। फाउंडर मेंबर बोलते हैं इनको, है ना। ठीक है। ये कभी भी फाउंडर इवेंट जो होता है, फाउंडर इफेक्ट जो होता है, ये कभी भी बाई चांस नहीं होता। लेकिन बॉटलनेक इफेक्ट जो होता है ये बाई चांस इफेक्ट होता है, कोई एक्सीडेंट भी अचानक से होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, आएगा ऑप्शन ए, बॉटलनेक इफेक्ट। जबकि फाउंडर इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। देखो 5% तो फिशिस प्रेजेंट है ना, तो एक्सटिंक्शन भी नहीं आ सकता। बात यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की भी नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, केमिकल आया था। तो केमिकल आने से क्या हुआ कि डेथ हो गई, बाकी कुछ बच गए हैं, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन की बात भी यहाँ पे हम नहीं करते हैं। चलिए, एक यहाँ पे ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है ये हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन पे लगती है। हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर ये क्या होती है, अप्लाई होती है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चे। जितने भी पॉइंट्स अभी आपको मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के अंदर, देखो पहले वाले क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं ना, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन फ्यूचर भी ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिविलाइजेशन। ये बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है, सिविलाइजेशन। एनिमल किंगडम के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। देखो सिविलाइजेशन का एक सिंपल सा मीनिंग पता क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड, है ना। या फिर ये बोल दो कि हेड के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। जैसे हमारे हेड के अंदर आईज भी है, नोज भी है ना, ब्रेन भी है बेसिकली। तो ये इज एविडेंट इन, मतलब किसके अंदर हेड, बेसिकली हेड किसके अंदर पाया जाता है? देखो पोरीफेरा, मतलब स्पॉन्जेस की बात की जाए, क्या स्पॉन्जेस के अंदर हेड पाया जाता है? नहीं पाया जाता। सिलेंट्रेट जेलीफिश की बात की जाए, हाइड्रा की बात की जाए, क्या हेड पाया जाता है? नहीं पाया जाता। आर्थ्रोपोड जैसे मस्क्यूटो की बात कर लो, आप बटरफ्लाई की बात कर लो, आप किसी वर्म की बात कर लो, आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर हेड देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए।
इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म में बच्चे स्टारफिश एग्जांपल आपको बताता हूँ। स्टारफिश, तो स्टारफिश के अंदर क्या हेड होता है? नहीं होता, इसकी तो शेप ही ऐसी होती है ना, स्टारफिश की, है ना। तो नहीं, तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? आर्थ्रोपोड है। इसके साथ एक क्वेश्चन और सुनो, जो सिविलाइजेशन होता है फर्स्ट टाइम ये आया था बच्चे प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर। प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर पहली बार सिविलाइजेशन जो था वो देखने को मिला था। ये भी अगला एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है, द मैमेलियन किडनी इज, आजकल किडनी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, फ्रो की किडनी कैसी है, रेप्टाइल्स की किडनी कैसी होती है। तो मैमल्स की किडनी बच्चे बहुत एडवांस होती हैं, और एडवांस किडनी को हम बोलते हैं मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो मैमल्स के अंदर पाई जाती है, प्रोक के अंदर मीजोनेफ्रिक पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना बातें, ये हो सकता है अगली बार क्वेश्चन दोबारा से आ जाए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच एसिड इज फाउंड इन हनी ऑफ हनी बी। अब हनी बी के हनी के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? देखो सिट्रिक एसिड तो नहीं होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन को तो देखा ही नहीं हुआ। सिट्रिक एसिड तो देखो नहीं होता, हेपरिन भी नहीं होता, क्योंकि हेपरिन तो एक अलग ही चीज होगी। नाइट्रिक एसिड ये भी एक ये भी नहीं होता नाइट्रिक एसिड, है ना। ग्लूकोनिक एसिड, थोड़ा सा देखोगे तो ग्लूकोनिक एसिड आपको याद होगा, ग्लूकोज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा ये भी ध्यान रखना, थोड़ी सी अमाउंट में यहाँ पे नाइट्रिक एसिड होता है, थोड़ी सी अमाउंट में होता है नाइट्रिक एसिड हनी के अंदर, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन एंड पेनक्रेटिक सिक्रीशन ट्रिगर्ड बाय। देखो गैल ब्लेडर की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना बच्चे, जो गैल ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन होती है और पेनक्रिया से जो सिक्रीशन होती है, पेनक्रिया से जो सिक्रेशन होती है, ये एक ही हार्मोन करता है, वो होता है कोलसिस्टोकाइनिन। ये इसको सी सी के भी बोलते हैं, तो कभी कभी ये सी सी के नाम से भी आता है। गैस्ट्रिन की बात की जाए, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करेगा प्रोडक्शन ऑफ ऑफ HCl को, है ना। ठीक है जी, तो इंटेरोगेस्टिन नहीं आएगा यहाँ पे, सोमेटोस्टेटिन भी यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है, कोलसिस्टोकाइनिन। ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, गैल ब्लेडर की कॉन्ट्रैक्शन वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, मास्टर केडर के अंदर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेक्चर केडर के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और मेरिटोरियस के एग्जाम के अंदर भी यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो पेल्विक गर्डल जो होता है बेसिकली बच्चे तीन बोन से मिलकर बनता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, इनके फ्यूजन से बनता है। वर्डिंग हल्की सी चेंज की गई है, क्वेश्चन डिट्टो सेम वैसा का वैसा ही है। बाकी जो हमारी वीडियो सीरीज है, जैसे लेक्चर केडर की सीरीज है, आप उनको भी देख सकते हो, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप सर्च मारना लेक्चर केडर की वीडियो सॉल्यूशन की बाय बंसल एकेडमी, आपको सब मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज which of the following sequence is followed in the basic process of succession। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन की यहाँ पे बात हो रही है, सक्सेशन के लिए कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो समझते हैं। देखो किसी एक जगह पे सक्सेशन बेसिकली क्या होता है, इस्टेब्लिश करना किसी इको सिस्टम को। अब देखो ऐसा होता है, उसके लिए सबसे पहले कोई खाली जगह चाहिए, ऐसा मतलब इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी जगह पे एक इकोसिस्टम को फॉर्म करना है, नेचुरली करना है, तो उसके लिए एक खाली जगह चाहिए। पहले सबसे खाली जगह होगी, फिर उस खाली जगह के अंदर कोई ना कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है वो वहां पे एंटर करेगा, जिसको हम इन्वेजन बोल देते हैं। खाली जगह को न्यूडेशन बोलते हैं। तो न्यूडेशन पहला स्टेप होना चाहिए, पहले जगह भी तो होनी चाहिए, फिर उस जगह के अंदर कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जाना चाहिए, मतलब इन्वेजन होना चाहिए। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे जाएंगे तो फूड को यूटिलाइज करेंगे, जब फूड को यूटिलाइज करेंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, जब उनके बीच में कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन का कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसको हम रिएक्शन बोल देते हैं। और ऐसा चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और सबसे लास्ट में सबसे स्टेबल जो कम्युनिटी है हमें वहां पे देखने को मिलेगी। तो सबसे लास्ट वाला जो स्टेप क्या रहेगा, स्टेबलाइजेशन रहेगा, है ना। तो ढूंढते हैं, पहला ऑप्शन क्या बोलते हैं, न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब है कोई खाली जगह, बिल्कुल सही है। दूसरा है इन्वेजन, देखो खाली जगह है तो उस पर कोई ना कोई तो जाएगा ही, बिल्कुल। अगर कोई ना कोई वहां पे जाएगा, ग्रो करेगा, तो कंपटीशन भी होगा, फिर रिएक्शन भी होगी, और फिर
एंड में स्टेबल कम्युनिटी भी बनेगी। तो दिस इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके सामने क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। देखो इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है ना, वो रामापिथिकस है। जैसे रामापिथिकस से पहले भी कौन होता है, ड्रायोपिथिकस, फिर आएगा रामापिथिकस, फिर आएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है। तो इनमें से सबसे पुराना, क्योंकि ड्रायोपिथिकस तो ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे पुराना यहाँ पे रामापिथिकस है, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ट्रांसजेनिक प्लांट गोल्डन राइस कंसिस्ट ऑफ फॉरेन जीन दैट प्रोड्यूस। अब देखो गोल्डन राइस जो है ये हमारे मास्टर कैडर वालों का फेवरेट टॉपिक है। किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन ना कुछ पूछ लेते हैं। पहले भी पूछा हुआ है गोल्डन राइस के ऊपर, है ना, अब फिर से पूछ रहे हैं। तो गोल्डन राइस के ऊपर हमें पता है विटामिन ए होता है इसके अंदर, लेकिन हमारे चारों के चारों ऑप्शंस के अंदर विटामिन ए है ही नहीं। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, विटामिन ए को बनाने के लिए बीटा कैरोटीन की नीड होती है, एंड गोल्डन राइस के अंदर हम बीटा कैरोटीन का ही जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। जब गोल्डन राइस बनाना होता है तो उसके अंदर बीटा कैरोटीन का ही जो जीन है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर बीटा कैरोटीन बनेगा, उससे आगे जाके क्या होता है, गोल्डन मतलब विटामिन ए बनता है। तो बीटा कैरोटीन से ही क्या बनता है, विटामिन ए बनेगा। तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग की। देखो ब्लड क्लोटिंग के एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा मतलब होता है इसका, कि इसके अंदर जो कैस्केड होता है, जो ब्लड क्लोटिंग का जो पूरा का पूरा पाथवे होता है, उसको स्टार्ट कौन करता है, बाहर से ये पाथवे स्टार्ट होता है ना, ब्लड वेसल से नहीं होता, बाहर से स्टार्ट होता है। तो याद रखना एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर बच्चे देखा जाए तो फैक्टर जो 7 होता है, जो फैक्टर 7 होता है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा। एक मिनट थोड़ा सा मुझे देखने दो, क्वेश्चन 10th जो है यहाँ पे, बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल सही है, फैक्टर 7 नहीं होता। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट एशियाज बिगेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली। अब इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो कैटल फेयर होता है बेसिकली, वो कहाँ पे होता है बच्चे, वो बिहार स्टेट के अंदर होता है। वो कहाँ पे होता है, बिहार स्टेट के अंदर होता है। लेकिन अगर यही पंजाब में, बहुत से बच्चे पंजाब आंसर लगा के आए थे, लेकिन नहीं, पंजाब में नहीं होता, बिहार में होता है। लेकिन अगर आपको पंजाब के अंदर पूछ लिया जाए कि पंजाब के अंदर सबसे बड़ा कैटल फेयर जो है वो कहाँ पे लगता है, तो इसका आंसर है मंडी किलियां वाली। मंडी किलियां वाली, ये है बच्चे डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर के अंदर ये, मतलब आपने मंडी डबवाली का नाम सुना होगा, ये बिल्कुल उसके साथ में जो पंजाब स्टेट पड़ती है ना, उसके साथ वहीं प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन ए पॉपुलेशन डेंसिटी रीच टू द कैरिंग कैपेसिटी द लॉजिस्टिक कर्व इज सेड टू बी। भाई ऐसा है, ये लॉजिस्टिक कर्व के ऊपर क्वेश्चन है। मतलब ये है कैरिंग कैपेसिटी, ये बोलता है जब कोई पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाती है तो भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको ना ये फेस होता है, इसको स्टेशनरी फेस बोलते हैं, या फिर इसको ए सिम्टोट फेस बोलते हैं, ए सिम्टोट फेस बोलते हैं, या फिर इसको स्टेशनरी फेस बोलते हैं, स्टेशनरी फेस बोलते हैं। मतलब जिसके अंदर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, ये भी ऑलरेडी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आने वाले टाइम पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड टू बी सेफ विद रिगार्ड्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगेन ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बच्चे याद रखना 3 मंथ, 3 मंथ का जो पीरियड होता है इसके अंदर जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये की जा सकती है। तो अगर वीक की बात की जाए, 1 मंथ के अंदर 4 वीक होते हैं, 4 × 3 कर देंगे तो 12 वीक जो है, ऑप्शन सी जहां पे एकदम करेक्ट आंसर है।
ये क्वेश्चन पहले भी आया है, जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है ये क्वेश्चन लेक्चर कैडर में आया हुआ है। समझ रहे हो, मतलब लेक्चर कैडर और मास्टर कैडर के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो हमें जब भी प्रिपरेशन कर रही है दोनों की, तो एक दूसरे के क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ हाइपोथायरॉयडिज्म इज ट्रीटेड। अगर आपको ये पता है ना कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इससे गॉइटर नाम की डिजीज होती है। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, या फिर थायरोक्सिन बोल दो। अब अगर बाहर से अगर हम थायराइड दे दें, थायरोक्सिन दे दें बाहर से, या फिर बोल दो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन अगर हम बाहर से थायरोक्सिन दे दें, तो भाई सीधा सा फंडा क्या है, उससे हमारे थायराइड, जो थायराइड हार्मोन है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो ट्रीट हो जाएगा। तो देखो सर्जरी से नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ट्रीटेड, ऐसा कुछ नहीं है, रेडिएशन से नहीं भाई साहब, हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा, लीवोथायरोक्सिन देना पड़ेगा, जिससे डेफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म की। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VNTR। देखो VNTR एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। देखो ढूंढो, वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड नहीं, गलत है। वेरिएबल न्यूक्लियोसाइड नहीं, गलत है। वेरिएबल फिर न्यूक्लियोसाइड नहीं, गलत है। ये रहा बिल्कुल सही आंसर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट एकदम करेक्ट आंसर है। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन ना इन फ्यूचर आपको दोबारा से देखने को मिल जाता है, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन। When does oxygen hemoglobin dissociation curve shift toward right। पहली बात तो ये पूछ रहा है हम आपको, मतलब ऐसा एक कर्व होती है, एक इस तरीके से कर्व होती है, इस तरीके से कर्व होती है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको, है ना। तो अगर ये कर्व राइट साइड चलती है तो हम ये बोलते हैं, राइट साइड जाने का मतलब है कि ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की जो इंटरेक्शन होती है वो क्या है, वीक हो रही है। और अगर लेफ्ट साइड जाती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां पे एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखते हैं, ये बोलता है राइट कब जाएगी, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि इस तरफ कब जाएगी। देखो ऐसा है, एफिनिटी को हमने डिक्रीज करवाना है, मतलब डिक्रीज करवाना है। देखो सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और अगर छोड़ देगा तो हम ये बात बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो एफिनिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो इसका मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो कर्व राइट साइड क्या है, मूव करेगी। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे, कर्व लेफ्ट साइड आएगी। दूसरा यहां पे अगर हम बात करते हैं, पीएच भी दे रखा है। देखो पीएच इंक्रीज होने का मतलब होता है एच पॉजिटिव कम होना, या फिर बोल दो बेसिक नेचर होना। और पीएच डिक्रीज होने का मतलब है एसिडिक मीडियम, है ना। अब देखो अगर आपके हाथ में एसिड लगा दिया जाए तो आप तो एकदम से कोई भी चीज होगी छोड़ दोगे ना। ऐसे हीमोग्लोबिन को अगर पीएच डिक्रीज कर देंगे, मतलब अगर एसिडिक मीडियम को इंक्रीज करते हैं, तो जो कर्व है, जो बेसिकली कर्व होती है, पीएच अगर डिक्रीज होती है तो जो कर्व होती है बेसिकली, जो हमारा हीमोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो जब ऑक्सीजन को छोड़ देगा, पीएच डिक्रीज होने से एसिडिक मीडियम जो है इंक्रीज होगा, और अगर एसिडिक मीडियम इंक्रीज होगा तो कर्व जो है वो किस तरफ शिफ्ट करेगी, राइट की तरफ। तो ढूंढते हैं आंसर को, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये लेफ्ट साइड कर्व जो है वो मूव करेगी। हाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो राइट साइड मूव करेगी, सही आंसर है। अगर पीएच इंक्रीज होगी तो लेफ्ट साइड मूव करेगी, बिल्कुल ये ठीक है, मतलब हमारा आंसर तो ये नहीं है। लेकिन अगर पीएच डिक्रीज होगी, अगर पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी, एसिडिक मीडियम बढ़ेगा, तो कर्व होगी हमारी राइट साइड मूव करेगी। तो इसका आंसर बच्चे बी भी है, इसका आंसर डी भी है, और हमारी ऑफिशियल की के अंदर भी इसका जो आंसर था बी एंड डी दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है जी। तो दोबारा से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, माउथ बियरिंग सेगमेंट इन अर्थवर्म इज कॉल्ड। मतलब अर्थवर्म का ये मान के चलो पूरा पूरा अर्थवर्म है, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है इस चीज के, तो इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चे, इस जो जहां जिस सेगमेंट में माउथ प्रेजेंट होता है ना बच्चे,
उसको हम बोलते हैं, इस सेगमेंट को फर्स्ट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम सेगमेंट का नाम होता है, और इस पेरिस्टोमियम के ऊपर एक इस तरीके से एक्सटेंशन सी होती है ऊपर वाली साइड, इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। तो बच्चे प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम के अंदर कंफ्यूज करते हैं, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। याद रखना, पेरीफेरी किनारा, जो किनारे पे सेगमेंट है उसको पेरिस्टोमियम बोल दिया, और उसके ऊपर की तरफ क्या है, एक एक्सटेंशन है अलग से, उसको क्या बोल दिया, प्रोस्टोमियम बोल दिया। प्रो का मतलब जो ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, ऑप्शन डी है पेरिस्टोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच एक्ट एज। अब जो एडीएच होता है ना बच्चे, एडीएच जो हार्मोन होता है, इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका एक और भी नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। अब देखो, ये हमेशा तब आता है जब भी ये सिक्रेट होता है ये हार्मोन, तब वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज होती है। अगर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है ब्लड का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, है ना। अभी सिंपल सी बात है, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, समझना, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो उस केस के अंदर बॉडी क्या करेगी, एडीएच को रिलीज करती है। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर भी कम होगा, तो ब्लड के प्रेशर को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। ब्लड के प्रेशर को भी क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो अगर ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करने का एक और तरीका पता क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनको, उनके डायमीटर को कम कर दो, इसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो एडीएच जो होता है बेसिकली ये वैसो कंस्ट्रिक्शन के अंदर भी रोल प्ले करता है। दोबारा से बताता हूं, सुनो ध्यान से। मान के चलो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम है, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, है ना। अब बॉडी चाहती है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए जो पहले था, तो इसके लिए एडीएच को रिलीज किया जाएगा। एडीएच क्या करेगा, किडनी के ऊपर जो डीसीटी होते हैं, है ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो होते हैं, और कलेक्टिंग टिब्यूल जो होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, उनके ऊपर काम करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड का फ्लो भी हल्का सा तेज होगा, और अगर फ्लो को और तेज करना है तो ब्लड वेसल के डायमीटर को कम कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, और ये कौन करवाता है, एडीएच करवाता है। और एडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसके नाम से आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है। और मास्टर कैडर के पेपर में पहले भी एडीएच के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और इन फ्यूचर भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस देखो भाई, कोई ऑप्शन नहीं हम देखेंगे। क्या होता है, सबसे पहले कोई स्टिमुलस आती है, उन उस स्टिमुलस को सेंस कौन करता है, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स उस स्टिमुलस को लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं जहां पे रिले न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इफेक्टर ऑर्गन तक जाती है, और इफेक्टर ऑर्गन कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे एक गरम गरम प्रेस को हाथ लगा, तो जैसे ही हाथ लगेगा, स्टिमुलस टेम्परेचर था हमारे लिए, एकदम से मैसेज कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चला जाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। वहां पे कुछ रिले सेंटर्स होते हैं, कुछ इंटीग्रेशन सेंटर्स होते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा, और फटाफट से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को आपके यहाँ मसल तक भेजा जाएगा कि भाई फटाफट से हाथ को पीछे खींच लो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला तो आएगा, यह सबसे पहले नंबर पे आएगा स्टिमुलस। उसके बाद स्टिमुलस को आगे भेजा जाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, फिर ये रिले सेंटर जिसको हम इंटीग्रेशन सेंसर बोलते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन तक पहुंचेगा काम, और सबसे लास्ट में रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सबसे पहला है 5 नंबर वाला, ये राजी, यहां भी 5 नंबर वाला है, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, दो बचे। स्टिमुलस के बाद क्या आएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो 5 के बाद एक, यहां भी 5 के बाद एक है, यहां भी 5 के बाद एक है, बहुत बढ़िया। सेंसरी न्यूरॉन के बाद इंफॉर्मेशन जाएगी कहां पे, इंटीग्रेशन सेंटर पे। तो तीन तीन यहां पे है, लेकिन यहां पे दो है, तो ये आंसर ए आ गया अपना। देखो जो सीक्वेंस मैंने बताया है वही है, देखो सबसे पहले बेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, इन स्पॉन्जेस, देखो स्पॉन्जेस तो फेवरेट है, फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड बाय, मतलब स्पॉन्जेस के अंदर फूड पार्टिकल कौन से स्पेशल सेल से इंजेस्ट किए जाते हैं बच्चे, क्वेनोसाइट। पहले भी क्वेश्चन आया हुआ ना इसके ऊपर, ये भी
हमारे मास्टर केडर वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। स्पॉन्जेस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, इसके कैनाल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, स्पॉन्जोसिल कैविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर रिलीज्ड बाय किडनी। तो किडनी के द्वारा कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज किए जाते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पे कैल्सिट्रायोल, इरेथ्रोपोइटिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन। देखो थायरोक्सिन तो है थायराइड हार्मोन के द्वारा सिक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये सिक्रेट होता है हमारा पिट्यूटरी के द्वारा। तो ये तो दोनों नहीं आएंगे, तो जहां पे थर्ड ऑप्शन है वो आंसर नहीं आएगा, जहां पे थर्ड ऑप्शन है वो आंसर नहीं आएगा, बचा क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है ये बिल्कुल किडनी के द्वारा रिलीज होता है, एकदम सही बात है, किडनी इसको रिलीज करती है और ये करता क्या है बेसिकली, ये आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है एरिथ्रोपोइटिन। कैल्सिट्रायोल कुछ अमाउंट के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर जो किडनी होती है कैल्सिट्रायोल को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपको ऑक्सीटोसिन का पता ना कि ऑक्सीटोसिन किडनी से रिलीज नहीं होता, तो तीन ऑप्शन तो आपके वैसे ही बाहर निकल गए, बचा क्या, एक ही ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइंटिफिकली अप्रूव्ड वैक्सीन वाज। तो सबसे पहली जो वैक्सीन थी बच्चे वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, है ना। और कमेंट में मुझे आपने क्या बात बतानी है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने मुझे ये बात बतानी है कि वो साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। तो कमेंट के अंदर आपने इसका आंसर जो है वो जरूर लिखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। इन द किडनी द हार्मोन विच कंट्रोल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को रीअब्जॉर्ब करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। अरे भाई अभी अभी तो किया था, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन। द पोलन्स आर कैरिड टू कॉलोनी बाय हनी बी। तो भाई हनी बी जो है ये पोलन ग्रेन्स को क्या करती है, कैरी करती है, किससे, फ्रंट लेग से, एब्डोमेन से। देखो फ्रंट लेग से नहीं करती है, एब्डोमेन से नहीं करती है, मिडल लेग से नहीं करती, लेकिन जो सबसे पीछे वाली लेग होती है ना इसके ऊपर प्रेजेंट होती है एक पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब से जो हनी बी होती है बेसिकली ये क्या करती है, जो हनी बी होती है बेसिकली ये कैरी करती है किसको, समझ गए, किसको कैरी करेगी ये, बहुत बढ़िया, है ना। तो पोलन ट्यूब जो होती है, सॉरी पोलन ट्यूब नहीं का, पोलन बैग होता है, सॉरी ये क्या होता है, पोलन बैग होता है ना। तो ये पोलन बैग को बेसिकली क्या किया जाता है, हनी बी की हाइंड लेग के ऊपर ये प्रेजेंट होता है पोलन बैग, और इस पोलन बैग के जरिए ये क्या करता है, ये समझ गए, ये क्या करेगा, बिल्कुल ये करेगा बेसिकली, हाँ ये हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको क्या करता है, कैरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन जोना पेलिसुडा। तो भाई एग के अंदर होती है जोना पेलिसुडा, जोना पेलिसुडा के ऊपर कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन होता है बच्चे, ये होता है ZP3। जोना पेलिसुडा 3 एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है बेसिकली, ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है ये स्पर्म को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ये क्या करेगा, स्पर्म को रिकॉग्नाइज करेगा बेसिकली। तो स्पर्म को रिकॉग्नाइज कर लिया, है ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पीशीज रिकॉग्नाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है कौन, ZP3। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेरिपेटस 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डैश एंड डैश। तो भाई पेरिपेटस जो होता है ये एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ढूंढो कहां पे, ऑप्शन सी ये रहा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल, पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन होता, फेलोमेयर होते हैं, ये फ्रेगनेंस जो होती है एक तरह से वो प्रोवाइड करते हैं, यूटिकुलर ग्लैंड होते हैं, फैली ग्लैंड। देखो भाई साहब ऐसा है, कोलेटरल ग्लैंड जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो यही आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीबीपी। अरे टीबीपी क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, ये होता है टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, पहला ही आंसर है, टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन है, पहला ही आंसर है ना। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अच्छा खासा रोल प्ले करता है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल आर नॉट प्रेजेंट इन बोनी फिश।
तो बोनी फिश के अंदर साइक्लोइड स्केल होते हैं, टीनोड स्केल होते हैं, कोस्मोइड मतलब होते थे, लेकिन अब ये जो फिशेस पहले होती थी ना प्रिमिटिव फिशेस, उनके अंदर देखने को मिलते थे, लेकिन प्लैकोइड स्केल नहीं होते बच्चे। प्लैकोइड स्केल इनके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए जी, हमारे ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मास्टर कैडर का, लेक्चर कैडर का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हुआ है। अभी भी हमारी एकेडमी में जो मास्टर कैडर के बैच हैं वो चल रहे हैं, तो आप कभी भी इनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कीजिए और बस अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए बंसल एकेडमी के साथ। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द रिलेशन बिटवीन एल्गी, क्लैडोफोरा एंड स्नेल। तो एल्गी, क्लैडोफोरा एंड स्नेल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? बेसिकली ये होता है बच्चे, कमेंसलिज्म होता है। मतलब इसमें होता है क्या है, कमेंसलिज्म के अंदर स्नेल को तो कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन जो एल्गी होती है इसको फोटोसिंथेसिस वगैरह करने को मिल जाती है, तो ये कमेंसलिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ड्यूरिंग एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन सेल अटैच टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। पहली बात तो अटैच कौन करता है? ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला की शेप कुछ ऐसी होती है, एक लेयर सेल की बाहर होती है और कुछ अंदर सेल्स होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, यूट्रस के साथ तो ये बाहर वाले सेल आपस यूट्रस के साथ तो ये बाहर वाले सेल जो है वो अटैच होंगे ना, और ये बाहर वाले सेल कौन से होते हैं? ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं। और क्वेश्चन में यही तो पूछा है, एंडोमेट्रियम के साथ कौन से सेल जो है वो इम्प्लांटेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, अटैच होते हैं? ट्रोपोप्लास्ट सेल, ये रहा। तो इनर मास सेल का क्या काम है? इनर मास सेल बच्चे इसका काम होता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करना। क्या? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करना। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मास्ट सेल आर फाउंड इन। देखो मास्ट सेल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मास्ट सेल जो होते हैं ये हिस्टामिन को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। बेसिकली ब्लड का पार्ट है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो मास्ट सेल जो होते हैं बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल ऑफ 0.8 सेकंड विच इंक्लूड। देखो 0.8 सेकंड का कार्डियक साइकिल होता है, इसके अंदर 0.1 सेकंड जो होता है हमारा, जो एट्रियम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर सिस्टोल बोल सकते हैं हम इसको। चलो मैं अपने आप को गायब कर दूं, है ना, नहीं तो बात नहीं बनेगी, है ना। चलो, तो एट्रियम बेसिकली अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, या फिर इसको सिस्टोल बोल दो, तो 0.1 सेकेंड। उसके बाद 0.3 सेकेंड जो होता है वो हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम सिस्टोल बोल देते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल। और उसके बाद 0.4 सेकेंड एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये दोनों क्या करते हैं बच्चे? रिलैक्स करते हैं। इसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। तो ढूंढो आंसर। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। 0.8 सेकंड हो गया टोटल यहाँ पे। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए ही देखो आपके सामने करेक्ट आंसर निकला, है ना। तो कार्डिक साइकिल से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना ये अगली बार के लिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भाई मुझे ध्यान से पढ़ लो, मैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, डैश इज एक्टिवेटेड बाय ए फॉल इन जीएफआर। मतलब अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अंदर फॉल हो जाता है, कमी होता है, तो इनमें से कौन सी चीज एक्टिवेट होगी? एट्रिया ऑफ द हार्ट टू रिलीज एट्रियम एनीएफ, ना भाई, इसका कोई लेना देना नहीं है। जक्स्टा मेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, हाँ ये थोड़ा सा देखने वाला क्वेश्चन है। जक्स्टा मेरुलर, तो ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं बेसिकली ये रेनिन को रिलीज करते हैं। बेसिकली रेनिन क्या करता है फिर? रेनिन बेसिकली क्या करेगा? जो एफरेंट एट्रियल्स होता है उसका डायमीटर इंक्रीज कर देता है, जिससे फिर मतलब वाटर जो है, मतलब जिससे जो ब्लड है ज्यादा आता है, जिससे फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अच्छा, एड्रिनल मेडुलर रिलीज, भाई इसका कोई रोल नहीं है। वैसोप्रेसिन का कोई इसके अंदर खास रोल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सुंदरबन नेशनल पार्क। देखो एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलता है कि भाई ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, जैसे पहले भी आया हुआ है ना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। पहला नेशनल पार्क कौन सा था? उत्तराखंड के अंदर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वही है। तो अगर हम बात करते हैं सुंदरबन की, बच्चे सुंदरबन ना बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर पे है, तो
वेस्ट बंगाल आ गया इसका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय, भाई साहब एबीओ ब्लड ग्रुप, ये भी क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो चुका है। को डोमिनेंस की बच्चे एग्जांपल है, जिसके अंदर आई ए आई बी दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑफ HIV अटैच टू होस्ट टी सेल, भाई ऐसा है, ये है ये है मान के चलो एक सेल टी सेल, इसके सरफेस पे ना एक प्रोटीन होता है या कुछ लगा लो, बेसिकली ये ग्लाइकोकेलिक्स का पार्ट है, जिसको ग्लाइको प्रोटीन बोलते हैं। ये अटैच होता है किसके साथ, HIV वायरस के साथ। तो बेसिकली ये रहा ग्लाइकोप्रोटीन्स का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द क्रोमोसोमल बेसिक्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है स्टीवन इसका आंसर है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च पेपर है वो हैंकिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन हम हमारी एनसीईआरटी के साथ चलेंगे, हम ऑफिशियल आंसर की के साथ चलेंगे। ऑफिशियल आंसर की में इसका जो आंसर है वो स्टीवन ही दिया गया है, तो स्टीवन पर ही रहने देते हैं बात, है ना। चलिए नेक्स्ट है, इंडेंजर्ड स्पीशीज आर लिस्टेड इन, ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंडेंजर्ड स्पीशीज किसके अंदर होती है बच्चे, रेड डेटा बुक के अंदर होती है। 2016 का पेपर उठा लेना मास्टर कैडर का, वहां भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन उल्टा था। वहां पे लिखा था कि रेड डेटा बुक के अंदर कौन सी स्पीशीज होती है, तो हमने आंसर किया था थ्रेटेंड स्पीशीज, चाहे थ्रेटेंड बोल दो, उसी के अंदर तो होती है एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर। देखो सिम्बायोटिक फर्टिलाइजर कौन सा फर्टिलाइजर होता है, ऐसा फर्टिलाइजर जो सिम्बायोसिस करता है किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। लेकिन यहाँ पे एजोटोबैक्टर जो होता है ये एक नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर होता है, एजोटोबैक्टर, बस ये ध्यान रखना, और कुछ अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप वीएम की बात कर लो, राइजोबियम की बात कर लो, एनाबीएनए की बात कर लो, ये सारे के सारे किसी ना किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। नेक्स्ट है, एसिड रेन इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा वन ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है। देखो ऐसा है, चाहे NO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 एसिड बनाती है, चाहे SO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो इसका आंसर डेट ऑप्शन डी आएगा, ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो हेड क्वार्टर होता है ये तो होता है तमिलनाडु में, इतना तो कन्फर्म है, तमिलनाडु के अंदर होता है। अब देखो हैदराबाद, तेलंगाना, राजकोट नहीं, ये शायद गुजरात में होता है ना, पुणे भी नहीं आएगा। चेन्नई, ये रहा चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ही है, तो भाई चेन्नई इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड, अगेन सेकंड टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल पिरामिड बच्चे एल्टन के द्वारा एक्सप्लेन किए गए थे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम दी फॉर दी नॉर्मल हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या है नॉर्मल, डीपोलराइजेशन स्टिमुलस ओरिजिनेट इन, देखो डीपोलराइजेशन होती है वो कहां से स्टिमुलेट करती है, ये करती है एसए नोड से। देखो ये हार्ट है, तो एसए नोड, ये है एसए नोड, एसए नोड से स्टिमुलस जाती है किसके पास, एवी नोड पे, एवी नोड से फिर इस तरीके से बंडल ऑफ फिश निकलते हैं, बंडल ऑफ फिश के ऊपर फिर प्रकिंजे फाइबर्स होते हैं बहुत सारे। तो ये इसकी तो सबसे पहली बार कहां पे डीपोलराइजेशन होती है, एसए नोड के ऊपर होती है, आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ऐसा क्वेश्चन देखो हर पेपर को उठा लो, मास्टर कैडर के हर पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चार ऑप्शन सेम होंगे, ऊपर चेंज कर देते हैं। तो एपीकल्चर होता है हनी बी का कल्चर, सेरिकल्चर होता है सिल्क का कल्चर, यही आंसर है। हॉर्टिकल्चर होता है क्या, सेल्वीकल्चर होता है क्या, कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बीटी स्टैंड फॉर इन बीटी कॉटन विच इज इन ट्रांसजेनिक प्लांट, भाई साहब तीसरी बार क्वेश्चन आया है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रूनजेनेसिस, सीधी सी बात बैक्टीरिया। 47 क्वेश्चन, स्टेप्टोमाइसिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो स्टेप्टोमाइसिन ये देखते हैं, स्टेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस नहीं होता, स्टेप्टोमाइसिन ग्राइसियस ये होता है, स्टेप्टोमाइसिन नोडोसिस नहीं होता, स्टेप्टोमाइसिस रिमोसिस नहीं होता। तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, स्टेप्टोमाइसिस ग्राइसियस है। इसके अलावा ना जहां तक मेरे ध्यान में आ रही है एक और होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन इराइसिस होता है उसका नाम, इराइसिस, ये दो होते हैं बच्चे, ये भी ध्यान रखना। स्टेप्टोमाइसिस इराइसिस जो होता है इससे भी जो स्टेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक है ये ली जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, अगली बार ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर
कंबाइंड इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दूसरी बार क्वेश्चन आ रखा है बच्चे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अब आप बोलोगे सर पहली बार तो आए नहीं मास्टर कैडर में। अरे भाई लेक्चर कैडर में आया हुआ है, लेक्चर कैडर का क्वेश्चन उठा के उन्होंने मास्टर कैडर में डाल दिया, है ना। तो ये दो ऐसे हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर यूज किया जाता है। क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है इसके बारे में। नेक्स्ट बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये एक हेलिकल है, ये दूसरी हेलिकल है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये बीच में कौन से बॉन्ड है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, ये है बीटा प्लेटेड शीट, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। तो बीच में किसको स्टेबल किया, हाइड्रोजन बॉन्ड ने। आंसर दिया ना। चाहे आप हेलिकल स्ट्रक्चर ढूंढ लो, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्टेबल करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली ये स्टेबल करते हैं किसको, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। टर्शियरी स्ट्रक्चर को कोवलेंट बॉन्ड करते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करती है, ध्यान रखने वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर सीन एंड एग्जामिन फॉर डिटर्मिनिंग द एज ऑफ कैटल। अब ये बच्चे क्वेश्चन देख के डर गए, अरे भाई बताओ कैटल के अंदर कौन सी टीथ को आप देखते हो, क्या केनाइन होती है, नहीं। कैटल के अंदर बच्चे इंसीजर को आप देख सकते हो, है ना। तो ये इंसीजर जो होती है इनसे एज को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। तो यही तो हमारा आंसर था, है ना। याद रखना जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर हमें इंसीजर टीथ देखने को मिलते हैं, कैनाइन उनके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर भी खत्म होता है। तो आप टेक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके बंसल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको वहीं पे मिल जाएगी। सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर, मेरिटोरियस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगली बार किसी नई सीरीज के अंदर। ऑल दी बेस्ट तब तक।